क्या वो नीतीश के पद चिन्हों पर चल पाएगी? नीतीश जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन सकते, बाकी सभी दर्शक बनकर रह जाएंगे। पलट कर तेजस्वी के साथ यानी कि महागठबंधन की सरकार हो जाएगी। निशांत कुमार को भी राजनीति में लेकर के चला है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी ने की गलती, अब नीतीश करेंगे खेल और सरकार पलटना तय। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। किसने कहा ये बात और क्यों कहा? क्या सही में नीतीश कुमार जो है वो अभी भी पलट कर तेजस्वी के साथ यानी कि महागठबंधन की सरकार हो जाएगी और विपक्ष यानी कि माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष जो है, जो एनडीए सरकार है, नीतीश को छोड़कर बाकी सभी दर्शक बनकर रह जाएंगे? क्या होगा और ये बातें क्यों हो रही है, चर्चाएं क्यों तेज हो गई है एक बार फिर से कि नीतीश पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बर्दाश्त करेंगे और नीतीश के पास वो सभी फॉर्मूले हैं जिस पर नीतीश फिट बैठते हैं और साथ ही साथ नीतीश जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। ये बातें अब तेज हो गई हैं। लगातार विपक्ष के कई नेता जो है इसको लेकर बयान भी दे रहे हैं। ये किसने कहा है हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष अब ये कह रही है कि हमारा टेंशन जो है वो खत्म हो चुका है, अब हमारे पास कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन तो जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनको होगा। अब क्यों टेंशन होगा भाई? जिसका सरकार बनने जा रहा है उसको टेंशन होता है, वो तो खुश होता है, लेकिन यहां उल्टा गंगा बह रहा है। अब हमारे साथ मुकेश जी हैं, बहुत दिन से आपको खबर में दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि काम में इनकी व्यस्तता बढ़ गई थी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है आपसे मेरा, एकदम पूछिए। अभी नीतीश, क्या लगता है ये आपका अपना पर्सनल जो मन में चलते रहता है नीतीश को लेकर, बख्तियारपुर घर है ना आपका, हम आएंगे उस पर कि कौन क्या कहा है, लेकिन आपकी क्या इच्छा है? नीतीश लगता है कि चले जाएंगे, अभी सत्ता पलट सकता है, तेजस्वी के साथ हो सकते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं सत्ता पलट जाएगा, नीतीश तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। एक बात हम आपसे पूछें, नीतीश आप कह रहे हैं कि फिर से तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, ये अब संभव लग रहा है। संभव? हाँ, संभव लग रहा है। क्यों? नीतीश जी पे प्रेशर पड़ रहा है ना? नीतीश कुमार को प्रेशर भी पड़ रहा है। उसके बाद अब क्या बचा हुआ है नीतीश कुमार को लेकर के कि जो नीतीश कुमार अब तेजस्वी के साथ जाएंगे? अरे वो राज भोग चुके हैं। जितना उनको बिहार में राज भोगना था, जितना उनको सत्ता में काम करना था, जितना उनको बिहार में काम करना था और जितना उनको जिंदगी जीना था, वो खुशी-खुशी जिंदगी जी लिए हैं। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में जितना काम हुआ है नीतीश कुमार ने किया, अब तो आप देखिए कि अब कुछ दिन में अब वो राज्यसभा भी जाने वाले हैं। तो नीतीश तेजस्वी के साथ जा पाएंगे लगता है? नहीं, हमको तो कम उम्मीद है कि नीतीश कुमार, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि संभव भी है, हो भी सकता है। कम उम्मीद लगता है। लेकिन नीतीश है इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कब क्या फैसला ले लेते हैं देखिए कोई नहीं जानता। देखिए, नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है और नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री है कि वो समय पर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और बना भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में कितने लोगों को बना दिया। तेजस्वी को कौन बनाया? तेजस्वी को कौन बनाया? नीतीश कुमार बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया ना जी। क्या बना दिए हैं? नीतीश कुमार बहुत सारे लोगों को बनाए हैं, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री। अब हुआ निशांत कुमार भी नीतीश कुमार के बेटे हैं, निशांत कुमार को भी राजनीति में लेकर के चला है। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार 50-50 पर हैं। बिल्कुल। बाकी देखिए जी, आपने सही कहा। निशांत की बात की चर्चा मैं भी कर लेता हूं। देखिए, आज नीतीश कुमार जो है वो विधान परिषद पहुंचे थे मुकेश भैया, और विधान परिषद में नीतीश कुमार जैसे ही पहुंचे थे, सम्राट चौधरी थे, विजय चौधरी थे, वहां पे न नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए गए, न सम्राट चौधरी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वहां पर निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यही होता है
खेल, जी आप समझिए नीतीश हैं, सम्राट हैं, सब जी हैं, जी। लेकिन ये नारा कुछ दिन पहले नहीं लग रहा था। आज नहीं ना, कल ना लगा था जी निशांत का नारा। जी, आप कल आज कर रहे, कल कल लगा था, कल हम वहां पे गए थे, आप भी बिल्कुल गए थे। बिल्कुल कल निशांत कुमार का नारा लगा था कि निशांत कुमार कैसा हो तो बिहार का मुख्यमंत्री। महिला लोग अब धरना पे बैठ गई है जी। कि यहाँ के मुख्यमंत्री अब निशांत कुमार को बनाइए, अब दूसरा कोई नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हम क्या से क्या कर देंगे। देखिए, एक तरफ सम्राट चौधरी पटना यूनिवर्सिटी जाते हैं तो जी छात्र उनको लेकर उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, सम्राट जी चौधरी मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी गो बैक। लेकिन वहीं नीतीश के सामने जब सम्राट होते हैं विधान परिषद में, तो वहां पर निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे जी लगाए जाते हैं। इससे कुछ ना कुछ संशय पैदा तो होता ही है। जी लेकिन अब हम आपको बताते हैं आखिर कौन से वो नेता हैं जिन्होंने कहा है कि नीतीश को राज्यसभा भेजना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। ये नीतीश कुमार है, ये बिहारी है, ये कब क्या खेल करेंगे ये मोदी जी को पता भी नहीं चलेगा। मोदी जी ने गलती कर दी है, और वो गलती क्या है कि नीतीश को राज्यसभा भेजे हैं। ये नीतीश वहां जब राज्यसभा में रहेंगे तो नीतीश कुमार जो है वो सांसदों के टच में रहेंगे। और आपको पता है ना, एक कुर्सी में चार टांग, और चार टांग में एक नीतीश कुमार, दूसरा नायडू। अब नीतीश जब राज्यसभा पहुंच जाएंगे तो ये चिंता किसने जताई है? जी हां, आईपी गुप्ता ने ये चिंता जताई है। आईपी गुप्ता लगातार नीतीश को लेकर ही बयान दे रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है उनको बिना शर्त के महागठबंधन मुख्यमंत्री बनाएगी। आईपी गुप्ता सक्रिय हैं। इसके पहले आईपी गुप्ता ने एआईएमआईएम के विधायकों को एक साथ किया। लेकिन अब आईपी गुप्ता जो ये बातें कह रहे हैं कि नीतीश बिहारी हैं, राज्यसभा ले जाकर उनको आप गलती कर रहे हैं, सांसदों के साथ अगर वो बैठेंगे तो कब आपका कुर्सी इधर से उधर कर देंगे, क्योंकि वहां राहुल जी भी मौजूद हैं। जी जी। और नीतीश से डरिए। कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार बिल्कुल एक पलंग का जो चौकी का रहता है टेबुल, उसके 4 गो जो पहिया रहता है, वो कब किधर से किधर डोल जाएगा। हो सके तो घींच करके इधर से इधर कर देंगे, हो सके तो घींच के उधर कर देंगे। इसलिए नीतीश कुमार हैं सोच समझ के। बिल्कुल। और देखिए, अभी भी जब ये बात आईपी गुप्ता कह रहे हैं तो आईपी गुप्ता के बातों से ये स्पष्ट जाहिर होता है कि आईपी गुप्ता इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि ये नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार कब क्या करते हैं ये किसी को पता बिल्कुल नहीं होता है। आगे उन्होंने कहा कि अब विपक्ष की टेंशन तो समाप्त हो गई है। देखिए, वो एक निजी चैनल से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि अब विपक्ष की टेंशन खत्म हो गई है, विपक्ष को टेंशन नहीं है, जाने दीजिए नीतीश कुमार को दिल्ली। ये तो अच्छी बात है। अब जो नई सरकार बनेगी, क्या वो नीतीश के पद चिन्हों पर चल पाएगी? क्या नीतीश ने जो किया वो कर पाएगी? क्या नीतीश ने जिस तरीके से बिहार को संभाला वो संभाल पाएगी? अगर नहीं संभालती है तो बिहार की जनता फिर से एक बार तेजस्वी की तरफ अपनी रुख जो है वो मोड़ेगी, और तेजस्वी यादव सत्ता में होंगे। और आपको बता दें कि नीतीश के पास वो फॉर्मूला है जिसमें नीतीश बिना बीजेपी के आसानी से सरकार बना लेंगे। देखिए, एआईएमआईएम के विधायक थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि हम बीजेपी के साथ हो या ना हो, लेकिन यही एआईएमआईएम के विधायक नीतीश के साथ होने में संकोच एक पैसा और एक रति नहीं करेंगे। वो तुरंत से नीतीश के साथ होंगे और नीतीश के साथ सरकार बनाएंगे और बीजेपी सत्ता से बाहर। ये बहुत आसान है नीतीश कुमार के लिए। देखिए, बात झूठ नहीं है मुकेश भैया, ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि इन बातों में सच्चाई है। क्योंकि विपक्ष के नेता जो बयान दे रहे हैं, चाहे आप आईपी गुप्ता देख लीजिए, आप भाई वीरेंद्र को देख लीजिए। भाई वीरेंद्र ने तो कल बहुत बड़ी बात कही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर नीतीश कल तेजस्वी के साथ होते हैं तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कब सहज से असहज किसको कर दें ये बिल्कुल पता नहीं होता है। देखिए, 85 सीट है किसके पास? नीतीश कुमार के पास। 41 सीट किसके पास है पूरे विपक्ष को मिलाकर? 25 तेजस्वी यादव, 35 तेजस्वी और सबको मिलाकर, और वहीं 6 सीट, एक बीएसपी के पास, 5 एआईएमआईएम के पास, टोटल 41 सीट। अब 41 और 85 जोड़िएगा मुकेश जी तो 126 होता है, और जैसे ही 126 होता है 122 का आंकड़ा पार, तेजस्वी नीतीश एक साथ और सरकार बन गई। ये पहली पहलू। और उसके बाद सुनिए ना, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, फिर उसके बाद जीतन राम मांझी, सभी दर्शक बन जाएंगे। उसके बाद रोल में कौन होगा, खेल कौन कर रहा होगा? खेल कौन रहा होगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बीजेपी बाहर, उपेंद्र कुशवाहा बाहर, आरएलएम बाहर। एगो सवाल हमारे चिराग पासवान बाहर। जी बताइए। एगो मन में सवाल कट रहा, हम आपसे भी पूछते हैं। दीपक तो बता ही दिए आपको, तो हम भी थोड़ा सा पलट जाएं। जी पूछिए। पलटी मारे हम थोड़ा सा, पूछिए। तब तो लगता है हमको कि नीतीश कुमार जो है ना तेजस्वी के साथ जा रहे हैं।
अच्छा, आप मेरे बातों से सहमत हो गए हम लास्ट तक? साफ सहमत हो गए, क्योंकि जिस तरह से इनका भी आ गया रिपोर्ट आपने बताया ना, तो हमको भी लगता है कि अगर नीतीश कुमार का मन डोला तो सरकार भी डोल जाएगी। सरकार भी डोल जाएगी, केंद्र में भी डोल सकती है, बिल्कुल, क्योंकि इधर भी नीतीश कुमार, उधर भी नीतीश कुमार, बिल्कुल। दोनों तरफ नीतीश कुमार बीच में डगमगा डोल डालने, मोदी को भी टेंशन हो रहा है। तो चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश के दिल्ली जाते हैं क्या सही में नीतीश दिल्ली सरकार को भी हिला देंगे, क्योंकि बिहार में तो सरकार हिली हुई है, भले ही सत्ता पक्ष ही रहेगी। तेजस्वी का क्या होगा, नीतीश का क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। 10 अप्रैल को सब क्लियर होना है। कई नेताओं का बयान आया है, आप भी इंतजार करिए। बाकी कुछ और खास खबर होता है तो हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक तंत्र देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।